Today we will learn carbon and its occurrence and different forms of carbon like crystalline form, amorphous form. So what is carbon? Carbon and silicon belongs to 4A group of the periodic table. जैसा कि हमें पता है कार्बन जो है कार्बन और सिलिकॉन दोनों 4A ग्रुप में पीरियडिक टेबल से बिलोंग करते हैं बिकॉज बोथ ऑफ एलिमेंट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है. सो द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन इज हमें क्या पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की क्या होगी 2 होगा के शेल में और 4 होगा एल शेल में. एंड सिलिकॉन 2 के शेल में सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 2, एल शेल में 8 एंड एम शेल में 4. सो हम कह सकते हैं कार्बन के भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. तो हम इसको कहते हैं इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है. सो कार्बन जैसा कि हमें पता है कार्बन जो है एक प्योर नॉन मेटल है और सिलिकॉन जो है मेटोलाइड है. मेटोलाइड हम किसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटोलाइड. And silicon is a metalloid and play important role in the electronic configuration. Now occurrence of carbon. कार्बन कैसे बनता है, कैसे उसकी एटॉमिक नंबर कैसे बनता है, एटॉमिक मास कैसे बनता है, अभी हम पढ़ते हैं. कार्बन इज द 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. कार्बन अक्कर इन द फ्री स्टेट एज वेल इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट. कार्बन जो है कार्बन 16 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट के जो तौर पे ज़ाहिर किया जाता है और इसकी जो ये हमें फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में मिलता है. फ्री स्टेट में मतलब इसमें जो है ना प्योर कार्बन में मिलता है, एक होता है कंबाइंड स्टेट मतलब मिक्सचर, उसमें डिफरेंट टाइप्स के गैसेज भी मिक्सचर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट में मिलता है हमें. इन द प्योर एलिमेंट फॉर्म कार्बन एग्जिस्ट इन 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म. अगर कार्बन को हम देखे जाए ना वो प्योर एलिमेंट्री फॉर्म में हो ना तो वो 3 स्टेप्स में होता है, 3 स्टेजेस में होता है, 3 टाइप्स में होता है. कौन कौन सी? ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस, या फिर हम उसको बोल सकते हैं बक्की बॉल्स. ठीक है. नंबर फर्स्ट क्या है? हाउएवर द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन इज कोल. जैसे कि हमें पता है मेजर सोर्स क्या है कार्बन का? कोल है. जो वुड है, लकड़ियाँ हैं वो जलेंगी तो उससे जो कोयला होता है वो जो है बेसिकली वो कार्बन होता है. कोल इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस कंटेनिंग एलिमेंट कार्बन. कोल जो है एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस का कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस मिक्सचर है कोल, और उसमें क्या होता है कार्बन के डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं. कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेनी अदर एलिमेंट्स. कंपाउंड किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, सल्फर के होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं और बहुत सारे दूसरे सब्सटेंस के मिक्स होकर एक कंपाउंड बनाते हैं. द अमाउंट ऑफ कार्बन डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द प्लांट इनटू द कोल. बेसिकली कार्बन जो है ना बनता कैसे है? कार्बन बनता है बहुत 100 साल 200 साल पुराने दरख्त होते हैं ना वो नीचे दब जाते हैं. दब जाने से वो जो है उनकी एक स्टेज होती है, वो उस स्टेज के बाद वो अपनी स्टेज को कन्वर्ट करते हैं, अपने हालत को कन्वर्ट करते हैं. तो लकड़ियाँ या वुड से जो है वो कार्बन बन गए. फिर अभी उनके जो है ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. वो फर्स्ट स्टेज में क्या बनता है, सेकेंड स्टेज में क्या बनता है, थर्ड स्टेज में क्या बनता है, अभी हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल ऑफ द प्लांट मटीरियल इनटू कोल. द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल इज पेट. पहला स्टेज जो है वुड से कोल बनने का वो क्या होता है? पेट होता है. इट इज़ अ सॉफ्ट ब्राउनी स्पंज मटेरियल. ये तो एक तो ये सॉफ्ट होता है और इसकी जो शेप होती है, इसकी जो कलर होता है वो ब्राउनी स्पंज कलर होता है. मेड बाय पार्शियली डिकम्पोज प्लांट मटेरियल. किससे बना होता है? पार्शियली प्लांट जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं और ये पेट बनाते हैं. ठीक है. ये सॉफ्ट होता है, ये ब्राउनी कलर स्पंज होता है. उसके बाद कंटिन्यू डिकम्पोजिशन ऑफ पेट कन्वर्ट इनटू द ब्राउन कोल. जो पेट अभी बन गया था ना वो अभी वो पेट भी उसकी भी एज होती है, उसके बाद वो भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है. जैसे वो डिकम्पोज होगा तो वो क्या बनाएगा? ब्राउन कोल बनाएगा. तो सेकंड स्टेज होगी ब्राउन कोल और लिग्नाइट, जिसको हम लिग्नाइट भी बोल सकते हैं और ब्राउन कोल भी बोल सकते हैं.
देन इनटू द सॉफ्ट कोल आर बिटुमिनस। थर्ड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज लिग्नाइट बन गया या ब्राउन कोल बन गया। ब्राउन कोल के बाद वो क्या बनेगा? सॉफ्ट कोल या फिर बिटुमिनस या बिटुमेन। एंड फाइनली इनटू द हार्ड कोल नोन एज एंथ्रेसाइट। और बाद में लास्ट उसका स्टेज है वो हार्ड कोल बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंथ्रेसाइट। इन विच कन्वर्जन ऑफ कोल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, जिसमें कन्वर्जन ऑफ कोल जो है वुड से कोल में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल ही कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो हार्ड कोल होगा और वो बेस्ट में बेस्ट कोल वो है। एंथ्रेसाइट इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, इसको हम बोल सकते हैं हार्डेस्ट फॉर्म है किसका? कोल का। कार्बन also exists in carbon black which is produced by heating methane to high temperature in the limited supply of oxygen। कार्बन जो है एग्जिस्ट करता है, कार्बन ब्लैक में भी एग्जिस्ट करता है। वो किससे बना होता है? विच इज़ प्रोड्यूस बाय, किससे बना होता है? बाय हीटिंग ऑफ मीथेन टू हाई टेम्परेचर। मीथेन CH4 उसको हम हाई टेम्परेचर के हीट करेंगे ना, वो क्या बनाएगा? कार्बन ब्लैक बनाएगा। टू द हाई टेम्परेचर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन। जैसा कि मैं आपको बता सकूं कि आपने देखा होगा डिफरेंट बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं ना, उसमें से ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। वो क्या होता है? एक्चुअली में वो कार्बन ब्लैक होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक तो पेट्रोल की जो मिकदार है वो कम होता है, डीजल का जो फॉर्म होता है वो बैड फॉर्म होता है, और उसका इंजन बहुत ख़राब होता है। तो इस वजह से जो है उसमें से ब्लैक धुआं निकलती है, उसको हम कार्बन ब्लैक भी बोल सकते हैं। CH4 + O2 टू फॉर्म C + 2SO2। ठीक है। चारकोल इज फॉर्म वेयर व्हेन वुड इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। चारकोल कब बनता है? जब हम वुड को हीट करेंगे हवा के बिना, एयर के बिना हम वुड को हीटेड करेंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा? चारकोल बनेगा। इट इज़ यूज टू रिमूव ऑफेंसिव ऑर्डर फ्रॉम एयर एंड कलर और बैड टेस्टिंग इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर। ये बेसिकली क्या करता है? मतलब ऑफेंसिव जो ऑर्डर, जो खुशबू होती है ना, उसको रिमूव करता है। किससे? एयर से रिमूव करता है, कलर को रिमूव करता है और बैड टेस्टिंग बनाता है। इम्प्योरिटी ऐड करता है फ्रॉम द वाटर। कोक इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक भी एक फॉर्म है कार्बन का। फॉर्म व्हेन कोल इज़ हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोक एक फॉर्म है कार्बन का जिसको हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इट इज़ वाइडली यूज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन। ये मोस्टली मेट्रोलॉजिकल मीन्स ज़मीन से जो चीज़ें निकाली जाती है ना, उस ऑपरेशन में ये मोस्टली यूज़ होता है। नेक्स्ट, इन कंबाइंड स्टेट कार्बन अक्कर एज ए नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। मतलब कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड से मतलब मैंने आपको जैसे बोला कि कार्बन और उसमें डिफरेंट मटेरियल्स ऐड होंगी, तो कंबाइंड स्टेट हम बोल सकते हैं कि कार्बन जो है नेचुरल गैस में होता है और पेट्रोलियम में भी होता है। बोथ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। बोथ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम दोनों मिक्सचर किसके हैं? हाइड्रोकार्बन के हैं। दैट इज़ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोकार्बन किसको हम बोलेंगे? जो कंपाउंड होगा किसका? हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन और कार्बन का। Next, carbon also occur in the form of principal oxide, carbon monoxide and carbon dioxide in the atmosphere and also in the metal carbonate in the earth rocks। अभी दूसरा बोल रहा है कि कार्बन जो है ना दो और फॉर्म्स में होता है। किस किस पे फॉर्म में होता है? प्रिंसिपल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड आल्सो मेटल और कार्बोनेट। जो मेटल कार्बोनेट किस में होते हैं? रॉक्स में, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं ना उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और रॉक्स में होता है। द मोस्ट कॉमन कार्बोनेट रॉक इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। मोस्टली कॉमन जो रॉक है ना कार्बोनेट रॉक, जो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमें बोलते हैं ये चुनी जो पत्थर जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। वो चक्कर एज मार्बल, जो मार्बल होता है, जैसे हमने आपको पता है नगर पार्कर में या बहुत सारे पहाड़ी एरिया में जो है ना जो पत्थर निकलता है ना, स्टोन निकलता है, वो मार्बल होता है। उसमें हाइड्रोजन कार्बन होता है, तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। कॉमन कार्बोनेट भी होता है रॉक्स में, जैसे इसने में मिसाल दी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और बहुत सारे मार्बल्स भी हो गए, चाक भी हो गया, चाक जो आप स्कूल में यूज़ करते हैं चाक भी हो गया। एंड लाइम स्टोन जो
चुन का स्टोन, बेसिकली ये भी जो है इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, इन द फ्री स्टेट कार्बन अक्कर इन द फॉलोइंग फॉर्म। अभी वो तो मिक्सचर थे कार्बन के, ठीक है। अभी फ्री स्टेट में कार्बन के कौन कौन से फॉर्म है, अभी हमने ये पढ़ने हैं। हमने अभी हमने पढ़े हैं कि कार्बन जो मिक्सचर फॉर्म में कैसे होते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन जो फ्री स्टेट में कैसे होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या कौन कौन से आते हैं, डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है एंड बक्कीबाल्स आते हैं। और एमॉर्फस फॉर्म में क्या आता है, लैम्प ब्लैक, वुड चारकोल, कोल, एनिमल चारकोल, गैस कार्बन, ETC। तो ये सारे हम जो भी वर्ड्स हमने ऊपर पढ़ के आए, रिवाइज करके आए, ठीक है। और आज हमने पढ़ा कार्बन जो एक फ्री स्टेट में होता है, दूसरा होता है मिक्सचर फॉर्म में, ठीक है। मिक्सचर फॉर्म के हमने टाइप्स पढ़े, फ्री स्टेट के भी टाइप्स पढ़े। तो ये जो है हमने डीपली स्टडी किया है कार्बन का और कार्बन की अकरेंस का, ठीक है।